नमस्कार दोस्तों। आज जो हालात दक्षिण एशिया में बन चुके हैं, उन्हें देखकर ये साफ समझा जा सकता है कि ये सिर्फ सीमा विवाद नहीं है। ये इतिहास का वो मोड़ है जहां आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा, रणनीति और सत्ता संतुलन की परिभाषा लिखी जा रही है। क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है जब भारत, अमेरिका और रूस एक ही रणनीतिक रेखा पर खड़े नजर आ रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन एक दूसरे की छाया बनकर काम कर रहे हैं। और जब हम एलओसी और पीओके की मौजूदा स्थिति को रियल टाइम में विश्लेषण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि ये कोई अचानक पैदा हुआ तनाव नहीं है, बल्कि ये हाइब्रिड वॉरफेयर, साइबर डोमिनेशन, सैटेलाइट इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक हस्तक्षेप और प्रॉक्सी आतंकवाद के 2 दशक लंबे संचय का विस्फोट है। दिल्ली में हुए विनाशकारी हमले के बाद भारत में जिस सामरिक पुनर्गठन की घोषणा की, उसकी नींव आज नहीं बल्कि 8 महीने पहले रखी जा चुकी थी, जब अमेरिका की शीर्ष खुफिया एजेंसी और रूस की मिलिट्री इंटेलिजेंस ने मिलकर भारतीय एजेंसियों को पाकिस्तान के उत्तरी इलाकों में सक्रिय 11 आतंकी नेटवर्क्स का वर्गीकृत डेटा सौंपा। ये डेटा एक साधारण रिपोर्ट नहीं था, बल्कि एक ऐसा डिजिटल नक्शा था जो साफ दिखा रहा था कि इन समूहों का नियंत्रण सीधे पाकिस्तान की खुफिया संस्थाओं से किया जा रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इन संगठनों का कम्युनिकेशन नेटवर्क चीन के मोबाइल इंफ्रास्ट्रक्चर और बाईपास नोड्स के माध्यम से संचालित हो रहा था। यानी पाकिस्तान और चीन खुले मंच पर नहीं, बल्कि डिजिटल परछाइयों में युद्ध की तैयारी कर रहे थे। ठीक इसी समय भारत के सैन्य योजनाकारों ने एक शांत लेकिन अत्यंत निर्णायक रणनीति को जन्म दिया, प्रीएम्प्टिव इंटेलिजेंस फॉरवर्ड एक्शन, अर्थात दुश्मन की योजना को मूर्त रूप लेने से पहले ही उसकी जड़ों पर प्रहार करना। इस रणनीति के अंतर्गत भारत ने अमेरिका के हाई ऑर्बिटल सैटेलाइट सिस्टम, रूस की अल्ट्रा प्रिसिजन पेंसिल बीम रडार तकनीक और अपनी स्वदेशी आईएसआर क्षमताओं को जोड़ते हुए पाकिस्तान चीन गलियारे की 24x7 निगरानी शुरू कर दी। और आज जो दुनिया देख रही है, पीओके के भीतर 18 किलोमीटर तक भारतीय यूनिट्स की गहरी पैठ, 30 आतंकियों का सफाया, 40 से अधिक गुप्त बंकरों का विध्वंस और पाकिस्तान के 15 फाइटर जेट्स का उड़ान भरते ही मार गिराया जाना, ये सब कोई अचानक उठाया गया कदम नहीं था। ये महीनों की रणनीतिक तैयारी का सुनियोजित परिणाम था। भारत ने वैश्विक समर्थन, तथ्यों और संयम के साथ अपने कदम बढ़ाए। यही कारण है कि वॉशिंगटन से लेकर मॉस्को तक भारत की कार्रवाई को आत्मरक्षा की आधुनिक परिभाषा कहा जा रहा है। जब पाकिस्तान ने दिल्ली को निशाना बनाया, तब भारत ने स्पष्ट कर दिया, अब जवाब सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आतंक की जड़ों तक पहुंच कर दिया जाएगा। पहले चरण में भारतीय सेना ने मीरपुर, रावलकोट, हजीरा और कोटली जैसे क्षेत्रों की सप्लाई लाइनों को काट दिया। अमेरिकी सैटेलाइट से मिली रियल टाइम इंटेलिजेंस और रूस के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स ने पाकिस्तान के रडार नेटवर्क को लगभग 40% तक निष्क्रिय कर दिया, जिससे भारतीय वायुसेना को क्लीन स्काई विंडो मिली। इसके बाद शुरू हुआ जमीनी अभियान। सुरंगों का वो नेटवर्क जिसे पाकिस्तान 2 दशकों से आतंकियों की गुप्त आवाजाही के लिए इस्तेमाल कर रहा था, पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। यही वो रास्ते थे जिनसे दिल्ली ब्लास्ट के लिए विस्फोटक पहुंचाया गया था। जैसे जैसे पाकिस्तान के अंदर सैन्य आतंकी गठजोड़ की सच्चाई सामने आई, अमेरिका और रूस दोनों ने भारत को कार्रवाई का पूर्ण अधिकार दे दिया। दूसरे चरण में भारत ने पीओके के कई इलाकों को ग्रे शेल जोन घोषित कर दिया। चीन ने परोक्ष समर्थन देने की कोशिश की, लेकिन एलएसी पर भारत की तैनाती इतनी मजबूत थी कि पीएलए को पीछे हटना पड़ा। अब स्थिति यह है कि पाकिस्तान की 3 डिफेंस लाइनें टूट चुकी हैं और उसका लॉजिस्टिक सिस्टम चरमरा चुका है। सेना के भीतर ही मतभेद शुरू हो चुके हैं। एक वर्ग पीछे हटने की वकालत कर रहा है, तो दूसरा शर्मिंदगी से बचने की रणनीति पर अड़ा है। लेकिन दोनों ही ये स्वीकार कर चुके हैं कि भारत अब पुराने नियमों से नहीं खेल रहा। भारत अब रणनीति खुद लिख रहा है। 3 लेयर मिलिट्री मूवमेंट, ड्रोन स्वॉर्म, स्पेशल फोर्सेस और लॉन्ग रेंज आर्टिलरी ने युद्ध की परिभाषा बदल दी है। पाकिस्तान का रडार सिस्टम इस पैटर्न को पढ़ने में असमर्थ हो चुका है और यहीं पर कहानी अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंचती है। पाकिस्तान अब युद्ध संघर्ष से अधिक मनोवैज्ञानिक गिरावट के दौर में है, जिसे युद्ध विश्लेषण की भाषा में साइलेंट कोलैप्स कहा जाता है। दिल्ली के वॉर रूम में रक्षा मंत्रालय, तीनों सेनाओं के प्रमुख और खुफिया अधिकारी रियल टाइम ऑपरेशन मॉनिटर कर रहे हैं। पहाड़ी सुरंगों से निकलते आतंकी घेर लिए जा चुके हैं और चीन के ड्रोन सीमा के करीब आते ही इंटरसेप्ट हो चुके हैं। दुनिया देख रही है कि ये सिर्फ युद्ध नहीं है, ये भारत की नई सुरक्षा नीति की घोषणा है। भारत अब प्रतिक्रिया नहीं देता, भारत
निर्णय लेता है, और यही वो क्षण है जहां इतिहास लिखा जा रहा है। दोस्तों, अगर आपको ये विश्लेषण और राष्ट्रहित से जुड़ा ये विस्तृत अपडेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इस पूरे ऑपरेशन में भारत की जो सुपीरियर स्ट्रैटेजिक क्षमता दुनिया ने देखी, वो सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि ये एक सोची समझी, बहुस्तरीय और भविष्यवादी रणनीति का परिणाम था। भारत ने न केवल हमला किया, बल्कि ये भी सुनिश्चित किया कि पाकिस्तान के पास कोई प्रत्युत्तर देने की क्षमता शेष न बचे। उसकी हर संभावित प्रतिक्रिया को जन्म लेने से पहले ही कुचल दिया गया। और दोस्तों, इस कहानी की सबसे चौंकाने वाली सच्चाई ये है कि भारत ने ये ऑपरेशन किसी भावनात्मक उकसावे में नहीं, बल्कि अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और दीर्घकालिक रणनीतिक स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए पहले से तय योजना के तहत अंजाम दिया। ये हमला नहीं था, ये एक संदेश था, स्पष्ट, निर्णायक और अंतिम। आज जब ये खबर दुनिया भर के न्यूज रूम, सैन्य विश्लेषकों, थिंक टैंक्स और स्टेट डिपार्टमेंट्स तक पहुंच चुकी है, तो हर जगह सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है: क्या भारत अब पीओके में स्थायी सैन्य नियंत्रण की ओर बढ़ रहा है? क्या आने वाले दिनों में पाकिस्तान के आतंकवाद ढांचे को जड़ से खत्म कर सीमा का स्वरूप हमेशा के लिए बदल दिया जाएगा? भारत, रूस, अमेरिका और इजराइल की संयुक्त रणनीति के बाद अब युद्ध का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। और ये वो चरण है जहां लड़ाई सिर्फ सीमा रेखा तक सीमित नहीं रही। अब ये संघर्ष उस मानसिकता पर प्रहार है जो दशकों से भारत को अस्थिर करने का षड्यंत्र रचती रही है। ये चरण पाकिस्तान और चीन दोनों को ये संदेश दे चुका है कि अब ये टकराव सिर्फ गोलियों का नहीं, बल्कि प्रभुत्व और अस्तित्व का संघर्ष बन चुका है। ठीक उसी बिंदु से कहानी और गंभीर हो जाती है जहां पीओके का उत्तरी सेक्टर भारतीय हमलों के बाद धुएं और मलबे से भर चुका था। पाकिस्तान की सेना अपने ही बंकरों की राख देखकर न सिर्फ चुप थी, बल्कि भीतर से टूट चुकी थी। उनकी यूनिट्स में भ्रम, डर और दिशाहीनता फैल चुकी थी। अब भारत ने ऑपरेशन के दूसरे चरण में प्रवेश कर लिया। ये वो चरण था जहां लक्ष्य सिर्फ चौकी और बंकर नहीं थे, बल्कि पाकिस्तान की पूरी सैन्य सप्लाई चेन भारतीय वायुसेना और स्पेशल फोर्सेस के रडार पर आ चुकी थी। रात के ठीक 2:11 पर भारतीय एयर डोमिनेंस ने पूरे क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर दिया।